नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। आज वारदात में बात उस शय की जिसके आने की एक आहट सुनकर ही दुश्मन कांप उठता है। दिन का उजाला हो या फिर रात का अंधेरा, उसकी आंखें चारों तरफ बस अपने दुश्मनों को ही ढूंढती रहती हैं। और जैसे ही उसे अपना दुश्मन नजर आता है, बंदूक से निकली गोली उसे ढेर कर देती है। इस अजीब और गरीब शय का नाम है स्नाइपर। आज हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे भी कि आखिर क्यों एक स्नाइपर को चलती फिरती मौत कहा जाता है। वो एक छलावा है। उसका निशाना अचूक है। वो अपने हर मिशन में कामयाब रहता है। उसकी बंदूक में हर गोली पर उसके एक दुश्मन का नाम लिखा है। उसका हर दुश्मन उसके नाम से कांपता है। वो जब भी अपने मिशन पर निकलता है तो उसकी आंख में अपनी मिशन की कामयाबी का मंसूबा होता है। उसकी बंदूक से निकली हर गोली पर उसके एक दुश्मन का नाम लिखा होता है। वो कब, कहां और कैसे अपने दुश्मनों को मौत के घाट उतारता है, ये कोई भी नहीं जानता। उसके दुश्मन अगर उसे जानते हैं तो सिर्फ उसकी बंदूक से निकली गोली से, क्योंकि वो अपने दुश्मनों के लिए एक चलती फिरती मौत है। देश की सरहदों के रखवाले उसे स्नाइपर कहते हैं। स्नाइपर यानी वो शय जिसकी आंख अपने देश के दुश्मनों पर होती है, और जब भी उसकी बंदूक आग उगलती है तो उसका एक दुश्मन ढेर होता है। स्नाइपर एक ऐसा शख्स जिसका निशाना कभी नहीं चूकता और उसका एक ही मकसद होता है, एक गोली, एक दुश्मन। और बस इसीलिए दुश्मन देश की सेना में अगर किसी से खौफ खाती है तो वो है ये छलावा यानी स्नाइपर। स्नाइपर यानी देश की फौज का वो जांबाज जिसका काम देश के दुश्मनों का सफाया करना होता है, और अपने इस काम के लिए उसके साथ हमेशा उसका वो भरोसेमंद दोस्त यानी वो हाईटेक राइफल होती है जिसकी नाल से निकली हर गोली उसके दुश्मन के सीने में ही पेवस्त होती है। रात का अंधेरा हो या फिर दिन का उजाला, वो अपने दुश्मनों को चुन चुन कर मौत के घाट उतारता है। आइए अब आपको उसके अचूक निशाने की एक झलक दिखाते हैं। जगह अफगानिस्तान में नाटो फौज का एक गुप्त ठिकाना। बेस कमांडर को खबर मिलती है कि तालिबान ने कुछ विदेशी मूल के लोगों को बंधक बना रखा है और उनको छुड़ाना है। खबर मिलते ही बेस कमांडर अपने जांबाज कमांडो दस्ते के साथ मीटिंग करता है और फिर उन्हें उस जगह का नक्शा दिखाता है जहां तालिबान के आतंकवादियों ने बंधकों को रखा हुआ है। जानकारी मिलने के बाद 6 कमांडो की एक टीम अपने रेस्क्यू मिशन के लिए रवाना हो जाती है, और इस टीम में एक स्नाइपर भी है जिसका काम अपने बाकी साथियों के लिए उनका रास्ता साफ करना है। हवाई जहाज में उड़ान भरने के बाद वो सभी बारी बारी पहले एक तय जगह पर पैराशूट से उतरते हैं। और फिर रात के अंधेरे में अपने टारगेट की तरफ बढ़ चलते हैं। सुबह का उजाला होने से पहले कमांडो दस्ता और उनका साथी स्नाइपर छिपकर बैठ जाते हैं। उन्हें बस अब शाम ढलने का इंतजार है। रात का अंधेरा होते ही कमांडो दस्ता दबे पांव उस इमारत के दरवाजे के पास पहुंच जाता है जहां बंधकों को रखा गया है। लेकिन इमारत की ऊपरी मंजिल की खिड़की पर एक आतंकवादी खड़ा है जिसे रास्ते से हटाए बिना कमांडो दस्ता अपने मिशन में कामयाब नहीं हो सकता। खतरा भांपते ही झाड़ियों में छिपा उनका साथी स्नाइपर उसे अपने निशाने पर ले पलक झपकते ही उसका काम तमाम कर देता है। उसके ढेर होते ही बाकी कमांडो बम से इमारत का दरवाजा उड़ाकर अंदर घुस जाते हैं।
इस दौरान इमारत की दूसरी तरफ से 2 और आतंकवादी अंदर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन कमांडो दस्ते का स्नाइपर उन दोनों को भी मार गिराता है। इस बीच बाकी कमांडो बंधकों को सही सलामत छुड़ाकर बाहर ले आते हैं। तो देखा आपने स्नाइपर कैसे काम करते हैं, लेकिन हमारी बात यहीं खत्म नहीं होती। हम आपको दुनिया के उन तमाम स्नाइपर्स से मिलवाएंगे जिनके नाम से ही उनके दुश्मन काम जाया करते थे। आज तक ब्यूरो। अब हम आपको जिस स्नाइपर से मिलवाने जा रहे हैं उसका नाम भर सुनकर ही इराक में अलकायदा के आतंकवादी कांप जाते थे। वैसे तो उसका नाम क्रिस कायल है, पर आतंकवादी उसे रामादी का शैतान कहकर बुलाते थे। क्रिस कायल, जिसके सिर पर आतंकवादियों ने $80,000 का इनाम भी रखा था, वही क्रिस कायल जिसने इराक में 160 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया था। क्रिस्टोफर स्कॉट कायल अमेरिकी फौज के नेवी सील दस्ते में स्नाइपर। क्रिस कायल उर्फ शैतान रामादी उर्फ रामादी का शैतान, ये वो नाम है जो इराक में अलकायदा के आतंकवादियों ने क्रिस कायल को दिया था। इतना ही नहीं, अलकायदा ने क्रिस को मारने के लिए उसके सर पर $21,000 का इनाम भी रखा था, जो बाद में बढ़ाकर $80,000 कर दिया गया। साल 1999 में क्रिस अमेरिकी फौज में शामिल हुआ था। इसके बाद उसे नेवी सील टीम 3 की चार्ली प्लेटून में शामिल कर लिया गया। क्रिस ने साल 2009 तक अमेरिकी फौज में नौकरी करने तक इराक में 4 बार टूर ऑफ ड्यूटी की। इस दौरान वो 2 बार गोली लगने और 6 बार आईडी धमाकों की वजह से घायल हुआ। सूत्रों के मुताबिक क्रिस कायल ने बतौर स्नाइपर काम करते हुए 160 आतंकवादियों को निशाना बनाया, और यही वो वजह थी जिसके बाद अलकायदा के आतंकवादियों ने क्रिस को रामादी का शैतान बुलाना शुरू कर दिया था। क्रिस ने इराक में अपना पहला निशाना एक औरत और एक बच्चे को बनाया था। बतौर क्रिस वो दोनों रामादी के एक इलाके में गश्त कर रही मरीन टुकड़ी पर जानलेवा हमला करने की कोशिश कर रहे थे। उस वक्त इलाके के एक घर की छत पर दुश्मनों की हरकतों पर नजर रखने के लिए वो बैठा हुआ था। इसी दौरान उसने देखा कि एक घर से एक औरत और एक बच्चा बाहर आते हैं और वो औरत बच्चे के हाथ में एक ग्रेनेड थमा देती है। लेकिन इससे पहले वो बच्चा अपने मंसूबे में कामयाब हो पाता, क्रिस ने उसे अपना निशाना बना लिया। इसके बाद वो औरत ग्रेनेड उठाकर मरीन टुकड़ी की तरफ बढ़ती है, लेकिन क्रिस उसे भी मार गिराता है। कहते हैं कि क्रिस ने अपना सबसे लंबी दूरी का निशाना इराक के सद्र शहर में लगाया था, जब उसने 2100 गज यानी करीब 1920 मीटर की दूरी पर बैठे एक आतंकवादी को मार गिराया था। उस वक्त वो आतंकवादी इलाके में गश्त पर निकली अमेरिकन मरीन टुकड़ी पर ग्रेनेड फेंकने की तैयारी कर रहा था। क्रिस कायल को बहादुरी के लिए 2 सिल्वर मेडल, 5 ब्रॉन्ज स्टार मेडल, 1 नेवी एंड मरीन कॉर्प्स मेडल, 2 नेवी एंड मरीन कॉर्प्स अचीवमेंट मेडल से नवाजा गया था। लेकिन तकरीबन 10 साल तक अमेरिकी सेना में काम करने के बाद 2009 में क्रिस ने नौकरी छोड़ दी थी और टेक्सास आकर अपने परिवार के साथ रहने लगा। इस दौरान उसने इराक में अपने अनुभवों पर एक किताब अमेरिकन स्नाइपर भी लिखी। 2 फरवरी 2013 को एडी रे रुथ ने क्रिस कायल और उसके एक दोस्त चैट लिटलफील्ड की गोली मारकर हत्या कर दी। एडी रे रुथ एक मानसिक बीमारी से जूझ रहा था और क्रिस उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। एडी पर क्रिस कायल और चैट लिटलफील्ड की मौत के मुकदमे की सुनवाई के बाद अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई है।
क्रिस की मौत के बाद हॉलीवुड के जाने माने एक्टर डायरेक्टर क्लिंट ईस्टवुड ने उसकी जिंदगी पर अमेरिकन स्नाइपर नाम से एक फिल्म बनाई है। आज तक ब्यूरो। जुबा द स्नाइपर यानी वो शख्स जिसके नाम भर से इराक जंग के दौरान अमेरिकी सैनिक भी डरा करते थे, वो भी क्रिस काइल की तरह ही घात लगाकर अमेरिकी सैनिकों को मौत के घाट उतारा करता था। और अब उसी जुबा से प्रेरणा लेकर आईएसआईएस ने भी अपनी एक स्नाइपर्स की टुकड़ी बना ली है। एक फौज में स्नाइपर की अहमियत क्या होती है, इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि इराक और सीरिया में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की सेना से मुकाबला करने के लिए अब आईएसआईएस ने भी अपनी एक स्नाइपर टुकड़ी तैयार कर ली है। इतना ही नहीं, अपनी स्नाइपर टुकड़ी की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद आईएसआईएस के आकाओं ने इस यूनिट में शामिल लोगों की तस्वीरें खींचकर बाकायदा उन्हें इंटरनेट पर जारी किया। इन तस्वीरों में इस टुकड़ी में 8 लोग शामिल हैं, जिनके हाथों में रशियन मेक की ड्रैगुनोव स्नाइपर राइफलें हैं। जानकारों के मुताबिक ये तस्वीरें इराक के किसी उत्तरी इलाके की हैं। अमेरिकी सेना के सूत्रों के मुताबिक आईएसआईएस ने अपनी स्नाइपर यूनिट जुबा द स्नाइपर से प्रेरणा लेकर बनाई है। दरअसल जुबा इराक में एक सुन्नी आतंकवादी और स्नाइपर था और वो सद्दाम हुसैन की बाथ पार्टी से ताल्लुक रखता था। कहते हैं कि साल 2005 में उसने बगदाद में 40 अमेरिकी सैनिकों की जान ली थी। इराक के बगदाद और फालुजा शहरों में जुबा के नाम से अमेरिकी सैनिक डरते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जुबा का निशाना कभी नहीं चूकता। जुबा के बारे में एक अमेरिकी कमांडर ने तो यहां तक कह डाला था कि वो जानता है कि उसे कब और किसको अपना निशाना बनाना है और जान लेने के बाद उसे किस रास्ते से भागना है। लेकिन साल 2006 में जुबा अचानक कहीं गायब हो गया। कुछ लोगों का कहना है कि इराकी सेना ने उसे गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन कोई भी शख्स इस बात की तस्दीक नहीं कर पाया कि पकड़ा गया शख्स जुबा ही है, क्योंकि किसी ने जुबा की असली शक्ल नहीं देखी थी। आज तक ब्यूरो। ल्यूडिमिला पेवलिचेंको दुनिया की सबसे खतरनाक महिला स्नाइपर, जिसने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अकेले अपने दम पर जर्मन फौज के 309 सैनिकों को मौत के घाट उतारा था। वैसे आपको बता दें कि इनमें से 36 पुरुष स्नाइपर भी शामिल थे। नाम ल्यूडमिला पेवलिचेंको, रूसी फौज की 25वीं राइफल डिवीजन में स्नाइपर। ल्यूडमिला पेवलिचेंको दुनिया की सबसे खतरनाक महिला स्नाइपर थी, जिसने अकेले 309 जर्मन फौजियों को मार गिराया था। दरअसल जून 1941 में जर्मन फौज ने रूस पर आक्रमण कर दिया था। इस दौरान ल्यूडमिला रूस की रेड आर्मी की 25वीं राइफल डिवीजन में भर्ती हो गई। उनके अच्छे निशाने की वजह से जल्द ही उनको डिवीजन में बतौर स्नाइपर शामिल कर लिया गया।